हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम द फर्स्ट ईयर क्लास। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, हमारी जो गैसेस होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं जो उसको जानना हमारे लिए लाजमी है। जो हमारी गैसेस होती हैं, आइडियल गैसेस, उसका जो टेम्परेचर जब डिक्रीज़ होता है, टेम्परेचर ज़ीरो में जाके फिर माइनस में जाता है टेम्परेचर, वो गैसियस फॉर्म में गैसियस स्टेट से जो है लिक्विड स्टेट में क्या होती हैं, कन्वर्ट होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस क्या होता है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है। लिक्विफिकेशन इज़ द फिज़िकल प्रोसेस। ये क्या होता है, एक फिज़िकली प्रोसेस होता है, नॉट केमिकली। और टेक्निक ऑन विच द गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट। हमारा लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एक ऐसा फिज़िकल प्रोसेस होता है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होती, ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस होता है। जस्ट हमारी जो गैसेस होती हैं वो फिज़िकली कन्वर्ट हो जाती हैं, जो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। गैस मॉलिक्यूल्स एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कम क्लोजर एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टार्ट ऑपरेटिंग। दोस्तों, क्या होता है कि हमारी जो गैसेस होती हैं, गैसेस में क्या होता है, लेट फॉर सपोज ये एक हमारा डायग्राम है। इधर देखें, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारा जो है प्रेशर है 200 ATM, 300 ATM, 400 ATM। ये हमारा टेम्परेचर है 1, 0.1, 1, फिर जो है 2, फिर 3। जैसे हम ऊपर जाएंगे, वर्टिकली जाएंगे एट दी परपेंडिकुलर एट राइट एंगल, हम एक्स वाई एक्सिस में जाएंगे तो हमारा जो है ये क्या है, हमारा टेम्परेचर है, ये क्या है, हमारा प्रेशर है। जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। जितना हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा उतना क्या होगा, हमारा प्रेशर डिक्रीज़ होगा। जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम हमारा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के मुताबिक एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसमें जो हमारा टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो दोस्तों, इधर क्या होगा, हमारा टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा कि मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना, गैस के मॉलिक्यूल्स वो कूल होना, ठंडे होना शुरू करेंगे। जैसे मॉलिक्यूल्स जो है कूलिंग प्रोसेस होगा, हमने पढ़ा था कि डेंसिटी ऑफ द गैसेस कैन बी इंक्रीज बाय द कूलिंग प्रोसेस। जो गैसेस की डेंसिटी होती है इंक्रीज़ कूल करने से क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, उसमें क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है। प्रेशर इंक्रीज़ होता है कि मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं, एक दूसरे से करीब आते हैं। मॉलिक्यूल जैसे एक दूसरे से करीब आएंगे तो उसका जो है प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज़ अ फिजिकल टेक्निक और प्रोसेस इन विच द गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। गैस मॉलिक्यूल्स एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे एट हाई प्रेशर, ज़्यादा मतलब मैंने इधर आपको क्या बताया कि जैसे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा कि जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से करीब आएंगे कि वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू करेंगे, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा,
प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। कम क्लोजर, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से करीब आएंगे एंड अट्रैक्टिव फोर्स स्टार्ट ऑपरेटिंग। उसमें अट्रैक्टिव फोर्स जो एटम को मिलाने वाला फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए हमारा जो है हर एक जो गैस होती है उसका जब वो लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में जो है, गैसियस फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसमें क्या होता है, उसका हर एक गैस का अपना प्रेशर और अपना अपना क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो उसी टेम्परेचर प्रेशर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। तो चलो जानते हैं कि हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच गैस स्टेट एग्जिस्ट एज लिक्विड। ऐसा टेम्परेचर जिसमें हमारा जो है जो गैसियस स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाए किस में, लिक्विड स्टेट में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच, द हाईएस्ट टेम्परेचर, इधर हमारा क्या होगा, लोवेस्ट टेम्परेचर। द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड एट विच गैस स्टेट एग्जिस्ट एज लिक्विड। ऐसा टेम्परेचर जिसमें हमारा जो है जो गैसियस स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो हमारा ये नाइट्रोजन एक गैस है, नाइट्रोजन गैस, इसको मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो टेम्परेचर जो माइनस में देना पड़ेगा वो उसको हम कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, 147.06 इतना टेम्परेचर माइनस में जाएगा। फिर हमारा जो नाइट्रोजन है वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, यह हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें हमारा कोई भी गैसियस स्टेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड स्टेट में। तो उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या होगा, तो जैसे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल की गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी, अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज़ होगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो मॉलिक्यूल मूवमेंट करना स्टॉप कर देंगे, जैसे वो स्टॉप कर देंगे वो एक दूसरे से करीब आएंगे, वो हमारे जो है गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू करेंगे। उसके बाद है हमारा क्रिटिकल प्रेशर। द प्रेशर विच इज़ रिक्वायर्ड एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड इज़ नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर हमारा क्या होता है, ये एक ऐसा जो है हमारा प्रेशर होता है जिसमें क्रिटिकल टेम्परेचर पर हमारी जो है गैसियस स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो उसका जो है प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। नाइट्रोजन -147.06 ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। और इसका जो क्रिटिकल प्रेशर होता है, जो हाईएस्ट प्रेशर होता है, जो उसको गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल को कॉन्ट्रैक्ट करके आपस में मिला के प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, वो प्रेशर कितना होता है, 49.7 एटीएम। ये क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन का क्रिटिकल प्रेशर होता है। उसके बाद होता है हमारा क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, एट द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर 1 मोल ऑफ जो है मतलब गैस का मॉलिक्यूल क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो उसी स्पेस ऑक्यूपाई करने को हम क्या कहते हैं, जो है वॉल्यूम कहते हैं। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा, एट दी क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। इट मीन्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक प्रेशर द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द 1 मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। मतलब हमारा कोई भी
जो गैस है वो क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर पर वो जो है स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, 1 मोल ऑफ गैस वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, उसी वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए बेटा कि नाइट्रोजन का ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, उसका ये क्रिटिकल जो है हमारा प्रेशर है, उसका जो क्रिटिकल वॉल्यूम होता है, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है, वो क्या होता है 22.4 DM³ ये क्या होता है एट दी 49 ATM एट टेम्परेचर 147.06 ये क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब इतना टेम्परेचर 147 टेम्परेचर और माइनस जो है 49 जो है ये क्रिटिकल प्रेशर, उसका जो क्रिटिकल वॉल्यूम होगा, जो 1 मोल ऑफ जो है हमारा नाइट्रोजन क्या करेगा ऑक्यूपाई करेगा, वह इतना वॉल्यूम क्या करेगा ऑक्यूपाई करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर क्रिटिकल वॉल्यूम। तो उम्मीद है तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स।